तीर्थेश वर्धमान स्वामी के सेशन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से व्याख्यायित किया है। सिद्धांत अध्यात्म एक गूढ़ विद्या है और दोनों ही विद्याओं को समीकरण करके जो जानता है वही जैनत्व को समझ सकता है। जिस व्यक्ति को मात्र अध्यात्म का ज्ञान है वो भी तत्व को नहीं समझ सकता। जिससे मात्र सिद्धांत का ज्ञान है वो भी तत्व को नहीं समझ सकता। अध्यात्म सिद्धांत के साथ जो न्याय व्याकरण के साथ नीति निपुण है ऐसा व्यक्ति जनागम के रहस्य को जान सकता है। सिद्धांत की व्याख्या कहाँ करना है, अध्यात्म की व्याख्या कहाँ करना है, इन दोनों का विवेक जो उत्पन्न करता है उसका नाम नीति है। अध्यात्म सिद्धांत की रक्षा कैसे की जाए, उस रक्षा का जो कवच है उसका नाम न्याय है, दर्शन है। और दर्शन पर दृष्टि नहीं है, न्याय पर दृष्टि नहीं है, आपका सिद्धांत अध्यात्म का ज्ञान वस्तु स्वभाव को यथार्थ नहीं कह पाएगा। तत्क्षण की योग्यता, तत्काल का बोध, सोच की विराटता, वस्तु तत्व को कहने की पद्धति, वाणी का सौष्ठव, ये वक्ता के पास होना बहुत अनिवार्य है। उसका आसन, उसकी मुद्रा, सर्वप्रथम पीयूष आपका वक्तव्य प्रभावित नहीं करता, आपका आसन प्रभावित करता है, आपकी मुद्रा प्रभावित करती है। प्रवचन का स्वयं चेहरा विकृत करके आए, भाषा बिगाड़ करके आए और हाथ पैर हिला रहा है, इसका मतलब है अध्यात्म विद्या से शून्य है। विषय को खींचने की दृष्टि ना हो, विषय को संघात की दृष्टि हो। सभी पर्यूषण में प्रवचन करने की भाव बना के जाने, विषय को खींचने की दृष्टि ना हो। ये न देखा जाए कि अभी मेरे पास समय है, ये देखा जाए मेरा विषय कैसा है। आपने ये देखा मेरे पास समय है इसलिए हमको और बोलना है, मित्र बोलना नहीं, ये नहीं सीखना आपको। मुझे बोलना क्या है ये सीखना है। एक वाहन चालक अपने मस्तिष्क में कितना विचार बना के चलता है, मार्ग मुझे कहाँ का तय करना है ये उसके मस्तिष्क में है, और मुझे रास्ते में किसी से दुर्घटना न घट जाए ये उसके मस्तिष्क में है, कहाँ पर मुड़ना है ये उसके मस्तिष्क में है। लक्ष्य पर भी लक्ष्य है और प्रतिक्षण का लक्ष्य है। जो साधक इस बात को भूल जाता है, जो प्रवचनकार इस बात को भूल, वो फेल हो जाता है।
पुनः समझो विष्णु स्वामी ने क्या बोला, लक्ष्य पर भी लक्ष्य होना चाहिए और प्रति क्षण का भी लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य का लक्ष्य और प्रति क्षण का लक्ष्य। जो प्रति क्षण का लक्ष्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य का लक्ष्य आपको तभी भेज पाएगा। जिसका प्रतिक्षण का लक्ष्य नहीं समझ पा रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में फैल है। एक लक्ष्य बना के चला है, मुझे सम्मेद शिखर जाना है। उस सम्मेद शिखर का लक्ष्य तो बनाया है, मार्ग में कितने मोड़ आएंगे, कितनी घाटियां होंगी, कितने कांटे होंगे, इन सबको भी तो देख के चलना पड़ेगा। और जिसको ये बोध नहीं है कि प्रतिक्षण का लक्ष्य, यदि आपने मार्ग पर चलना तय किया है तो प्रतिदिन आपको संभल के चलना होगा कि नहीं चलना होगा, कि मात्र मुख्य लक्ष्य से ही तुम पहुंच जाएंगे। पंडित साहब मांगीलाल जी, यदि आपने मधुबन आने का, सम्मेद शिखर आने का लक्ष्य घर में बना लिया, उस लक्ष्य से ही आप पहुंच जाएंगे कि प्रतिक्षण जब जब चल रहे होंगे तब भी लक्ष्य रहेगा कि मेरा पैर कहीं फिसल ना जाए, ये भी लक्ष्य होना पड़ेगा। कहीं मित्र कोई दुर्घटना न घट जाए, ये भी लक्ष्य रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रवचनकार के लक्ष्य बनाया है, मुझे इस विषय पे बोलना है। उसके बाद तुरंत प्रतिक्षण श्रोताओं की दृष्टि, विषय की पुरूपणा, इसका भी लक्ष्य होना चाहिए। साधना का मार्ग यही कह रहा है कि मुझे मुनि बनना है, ये तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है। मुनिराज बन चुके हो, इस लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है, लेकिन मुनिराज बनना ये लक्ष्य का पूर्ण लक्ष्य नहीं है। मुझे भगवान बनना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मेरे मित्र, आंवले का एक वृक्ष भी किसी गांव में होता है। सुब्रत सागर जी, वैदिक दर्शन में आंवले की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, बरगद की भी पूजा होती है। यदि नगर में एक आंवले का वृक्ष है तो नगर की पूरी नारियां, वर्ष में एक बार ऐसा कोई त्योहार आता है उनके यहाँ कि आंवले की पूजा करने जाते हैं। पांड्या आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। नगर में एक आंवले का वृक्ष था, नगर में एक पीपल का वृक्ष था, उसकी पूजा हो रही थी लोक में। यानी एक वृक्ष के होने से नगरवासी सोच रहे हैं कि मेरा नगर वृक्ष से शून्य नहीं है। ऐसे यदि एक नगर में एक भी धर्मात्मा हुआ, पूरा नगर की शोभा होती है। एक नगर में एक धर्मात्मा जीव हो, पूरे नगर की शोभा होती है। पंडित जी, एक घर में एक त्यागी हो जाए, पूरा घर महकता है। और मेरे मित्र, घर ही नहीं, पूरा नगर महकता है। अभी आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा है। कहां पर? एटा में। एटा के श्रावक नवयुवक आए 20-25, और शाम को पांड्या भजन करने बैठ गए और आचार्य विमल सागर महाराज जी के नाम पर भजन गा रहे थे। उनके भजनों में क्षण क्षण में आचार्य विमल सागर झलक रहे थे। बोले क्यों? बोले मेरे गांव के महाराज थे। यदि आचार्य विमल सागर महाराज को पूरा देश अपना मानता है, और फिर जिसके गांव के हों उसकी श्रद्धा अलग से उमड़ रही थी। बोले मेरे गांव के हैं, वो भजन बना बना के बोल रहे थे। उसमें देखना कि एक साधक जिसको जन्मे 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, जिनको जन्मे 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारे बीच में नहीं है, तब भी ज्ञानी
पूरा नगर क्या पूरा देश इस बात पर मुस्कुराता कि आज भी देश के श्रावक श्रमण उनकी प्रतिबिंब के सामने आकर के वो सिर टेकते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी श्रद्धा का प्रभाव है कि वो फलित भी कर लेते हैं। एक त्यागी के होने से संपूर्ण खेत में ज्वार लगा हुआ है, संपूर्ण खेत में ज्वार की फसल लगी हुई है, और बीचों बीच में यानी एक सुंदर कनेर के फूल का पुष्प का वृक्ष लगा है। विशाल खेत के अंदर ज्वार के खेत में कनेर को देख करके अलग से पहचान हो रही है कि इसमें पुष्प है। ऐसे विश्वास रखना, ये मत देखो हम हजारों में एक क्या कर पाएंगे। जिनका ये सोच है हम हजारों में एक क्या कर पाएंगे, वे वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनका ये सोच है हम हजारों में एक क्या कर पाएंगे, वो यथार्थ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिनका ये सोच है हम हजारों में एक हैं, वे सब कुछ कर लेंगे। संख्या को देख करके दीनता लाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और संख्या को देख करके अपने को एक देखोगे तो तुम सब कुछ कर लोगे। जब जब तीर्थंकर होते हैं अपने काल में एक ही होते हैं। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से कभी मिलन नहीं होता, एक चक्रवर्ती का दूसरे चक्रवर्ती से मिलन नहीं होता है, एक नारायण का दूसरे नारायण से मिलन नहीं होता है। अपने शासन काल में एक ही होते हैं लोग, लेकिन एक होने पर भी चक्रवर्ती 6 खंड में तहलका मचाता है, नारायण प्रतिनारायण 3 खंड में तहलका मचाते हैं, तीर्थंकर परमेश्वर 3 लोक में तहलका मचाते हैं। इसलिए संख्या नहीं देखना चाहिए, गुणवत्ता देखना चाहिए। संख्या नहीं देखना चाहिए। 50-50 के 50 नोट रखे हुए हैं, 50-50 के 50 नोट रखे हुए हैं, और मित्र उन नोटों के बीच में एक हीरा रखा हुआ है। 50 की संख्या बहुत है कि एक हीरे की कीमत अधिक है। तुम 50 के 50 नोट बन के आए तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया। 50 नोटों के मध्य में तुम हीरा बन के आओ तो तुम्हारी कीमत है। और आपने ये सोचा स्वामी संख्या तो इन्हीं की अधिक है तो हम भी वैसे जिएंगे। अच्छा, संख्या इनकी बहुत है, वैसे आप जीना चाहते हो तो बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी कीमत भी 50 नोट ही होगी। ये नीति भी सीखो, पीयूष नीति सीखो। 50 के बीच में तुम 50 जैसा रहना चाहते हो तो तुम्हारी कीमत भी 50 ही है। हम 50 के 50 के मध्य में हीरा बन के आएंगे तो 50 मेरे नीचे लाखों होंगे। एक साधक साधना के मार्ग पर 50 को नहीं देखता है, 50 में एक तो दिखता है। कितनी दीप लाखों जला दीजिए, करोड़ों दीप जला लो, एक सूर्य काफी है। करोड़ों दीप के लौ उतनी प्रभावी नहीं है, करोड़ों दीपकों का प्रकाश उतना प्रभावी नहीं है जितना एक सूर्य का प्रकाश है। ऐसे ज्ञानियों साधना के मार्ग पर उत्कृष्टता हासिल करना चाह रहे हो, सूर्य का नाम क्यों लिया? सूर्य टिकता नहीं है, सूर्य रुकता नहीं है, इसलिए सूर्य प्रकाशमान है।
नित्य गतो निर्लोके, नित्य गतिमान है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतो निर्लोके। सूर्य जो विमान, जो ज्योतिष विमान है, वो नित्य ही मनुष्य लोक में 2.5 दीप में मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं निर्लोकी मनुष्य लोक में। ऐसे ही उत्कृष्ट धर्मात्मा जो जीव है, उसे नित्य मनुष्य लोक में विचरण करते रहना चाहिए, तो तुम सूर्य जैसे प्रकाशमान हो गए। और मनुष्य लोक के बाहर, 2.5 दीप के बाहर जो दुष्ट हैं, वे बहिर्वस्था अवस्थित हैं, स्थिर है। और स्थिर होने से उनके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं। संपूर्ण जो ज्योतिष शास्त्र हैं, पंचांग बनते हैं आपके, ये सब इन ज्योतिष विमानों के माध्यम से बनते हैं। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक शांत, जैन दिगंबर परंपरा में ये 2 महान ग्रंथ हो। तीसरा लोक विभाग, जिसमें द्वीप, समुद्र, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, इन सबकी व्याख्याएं लिखी हुई है। उनके माध्यम से गणितीय पद्धति से सारे पंचांग बनाए जाते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि सूर्य चमकता और मित्र संपूर्ण जम्मू द्वीप को प्रकाशमान कर रहा है। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, संपूर्ण जम्मू द्वीप को प्रकाशमान कर रहे हैं। यानी ऐसे ही सूर्य जैसा तेज जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा 3 लोक को प्रकाशमान करता है। किसके बल पर? तप के तेज के बल पर। तप के तेज के बल पर तपस्या में कमी नहीं आना चाहिए। तपस्या में कमी नहीं आना चाहिए और तपस्या वर्धमान होना चाहिए। तपस्या आपकी अमावस्या जैसे ना हो, अंधकार। तपस्या पंडित साहब ध्वज के चांद जैसी हो। तपस्या ध्वज के चंद्रमा जैसी हो। जितने दीक्षार्थी भाई बैठे हुए हैं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तपस्या ध्वज के चांद वत होना चाहिए।